गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। पीछे वाले आरव नैनवाल, इधर ध्यान दो, पीछे उधर कहाँ का मार है, बैठ जाइए। टीचर थोड़ा ऐसे एक दूसरे के आगे पीछे बैठ, उस पर नजर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मैनेज कर लीजिए। चलिए, केवल 5 से 10 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, राइट? यस सर। अभी जितने भी कैडेट यहाँ पे हैं वो सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ उनका अटेम्प्ट ना हो, तो आपने यहाँ पे जब भी आना शुरू किया, चाहे वो सेशन के स्टार्ट में जनवरी में आना शुरू किया हो, चाहे फरवरी में आना शुरू किया हो, चाहे इधर कोई जून में आया हो, कोई जुलाई में आया हो, कोई अभी रिसेंटली आया हो, तो मैक्सिमम कैडेट्स जो है वो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। कुछ ने रेगुलर जो हमारा कोर्स रहा है वो भी किया है ज्यादातर ने, कुछ जो है उसके मिड में या बाद में आए, और वो अब सभी लोग क्रैश कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, राइट? इसमें ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है। अब अभी आपकी क्लासेस को कुछ बैचेस में भी डिवाइड किया है। जो 6th के लिए अपेयर हो रहे हैं, एसएसजी 6th वाले जो कैडेट्स हैं, ए और बी बैच में आपको डिवाइड किया होगा। अभी ये हो सकता है कुछ दिनों बाद बैच सी भी हो जाए, हो सकता है कुछ कैडेट्स को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये सारा कुछ ऐसे ही हो सकता है। 9th क्लास में भी बैच को डिवाइड कर दिया जाए ए और बी में, अभी तो एक ही बैच है। तो ये जो सारा कुछ प्रोसेस है वो आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो क्लास के अंदर जो एक्टिविटी है, जो आपका अटेंशन है, उसको देख के किया जाता है। अभी मुझे ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि कुछ कैडेट्स को बैच ए से बी में डाला तो उनका कुछ कंसर्न आया है पेरेंट्स का। तो ये बैच ए से बी में जाना, इसको नेगेटिवली नहीं लेना है आपने। आपको ये समझना होगा कि हो सकता है अभी आपको बैच बी में डाला, हो सकता है कुछ दिनों बाद बैच सी में डाल दिया जाए, या जो बैच ए में है उसको बैच सी में डाल दिया जाए, बैच बी में डाल दिया जाए। वो सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो क्रैश कोर्स के दौरान जो क्लासेस में जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहता है, आपका जो एक्टिविटीज है वो किस तरीके से रहते हैं क्लास के अंदर। तो इस बात को लेके किसी को भी डिमोटिवेट या ज्यादा मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है। अगर कोई अभी बैच ए से बैच बी में शिफ्ट हुआ है तो उसको इस बात को लेके मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे और ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं ताकि अगले 2-3 टेस्ट के बाद मैं बैच ए में शिफ्ट हो जाऊं। जो बैच ए में है उसका भी अगर परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा तो उसको भी हम बैच बी में डाल देंगे। तो इसलिए कोई भी ये ना मान के चले कि मैं परमानेंट इस बैच में आ गया हूं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, क्लासेस के अंदर अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए। जब आपको टीचर आगे क्लासेस पे कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको फोकस करिए। अभी मैं जो 5 से 10 मिनट आपसे बात कर रहा हूं, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो लेक्चर है उसका टाइम जा रहा है, लेकिन ये बात आपसे करनी जरूरी है। जो पीछे पास्ट ईयर्स में जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं वो केवल उतने ही बच्चे नहीं थे जो टॉप बैच ए के बच्चे थे, कुछ उसमें बैच बी वाले बच्चे भी थे जो सेलेक्ट होके गए, क्योंकि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। उन्होंने इस बात पे बिल्कुल ध्यान दिया नहीं दिया कि वो किस बैच में है। तो वही आपको भी करना है। अभी ऐसा नहीं है कि जो बैच ए में वो सारे सेलेक्ट हो जाने वाले हैं और बी वाले नहीं होने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, सारे टीचर्स वही हैं जो आपको लगातार पीछे से गाइड करते आए हैं। वो एक पूरा टाइम टेबल बना है, उसके अकॉर्डिंग किसी का क्लास कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, लेकिन उसको लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। क्लासेस के अंदर
जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखेंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने अपनाई है, कोई भी क्लास में गड़बड़ करता है उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, फिर भी नहीं सुधरता तो उसको हो सकता है एकेडमी से बाहर कर दिया जाए। टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी गड़बड़ करता है आपकी क्लास में, आपकी क्लास को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि क्रैश कोर्स के दौरान लिमिटेड टाइम है, एक ही दिन में लेक्चर कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होना है, तो कोई भी डिस्टरबेंस करे तो उसको क्लास से बाहर कर दीजिए। और उसका जो नाम है वो आप कैडेट्स डिफॉल्टर डायरी में लिख दीजिए। हम उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, उनको भी समन करेंगे और फिर एक्शन लेके हो सकता है उनको एकेडमी से बाहर ही कर दें, क्योंकि अभी अब टाइम रिजल्ट का है। इस समय हम फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको सिंसियर रोड में रहना है। किसी का कोई डाउट रहता है, डाउट सेशन चल रहे हैं उनमें आप आके पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आके बात कर सकता है, लेकिन क्लासेस में अननेसेसरली डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जो आपके पास अराउंड 45 डेज आपके पास है, 45 भी नहीं है, आज 6 दिसंबर है, 21 जनवरी को आपका पेपर होना है, उससे पहले 17 दिसंबर को आरएमएस का पेपर होना है, जिन्होंने आरएमएस के एग्जाम भी भरा। तो आपका इस समय का जो टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है। इस क्रूशियल टाइम पे आप लोग फालतू एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपकी उन एक्टिविटीज से आपका तो लॉस होता ही है, आपके साथ जो दूसरा बैठा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसका भी लॉस होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज कोई भी ना करे क्लासेस के अंदर। डिसिप्लिन रहे, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। जब घर से आए तो ये सोच के आए कि आज कुछ और बेहतर करना है, इस वाले टेस्ट में मुझे और अच्छा करना है। अभी एक बात और जान लीजिए कि इससे पहले रेगुलर टेस्ट सीरीज के दौरान कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, किसका रैंक 10 आया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी आप अपने आप को ऊपर लेके आ सकते हैं, लेकिन वो सब आप पे डिपेंड करेगा, आप कितना डेडिकेटली उसके लिए लग रहे हैं। बाकी जो कैडेट्स अभी केवल इवनिंग सेशन के लिए आते हैं, जो इवनिंग में क्लासेस पढ़ रहे हैं, जो मॉर्निंग में नहीं आ रहे हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को बात कर सकते हैं कि आपका स्कूल 1 महीने के लिए स्किप करवाएं और आप मॉर्निंग सेशन भी ज्वाइन करें, ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले पढ़ने का, आपको अपने डाउट्स पूछने का ज्यादा टाइम मिले। अपने घर में आप बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, वो यहाँ ऑफिस पे बात कर सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने पूरे राउंड दी ईयर जो भी एफर्ट्स लगाए, जो भी मेहनत आपने की है, क्योंकि आप मॉर्निंग स्कूल गए हैं, आप स्कूल से आने के बाद यहाँ पे आए हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जगह आप, उसके बाद स्कूल गए हैं, फिर स्कूल से आते ही आपने लंच किया, फिर आप यहाँ पे आए हैं, फिर आप आगे आपने 3 घंटे यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे टाइम दिया है, फिर यहाँ से घर गए, घर जाके कुछ यहाँ का होमवर्क, कुछ स्कूल का होमवर्क किया है, फिर उसके बाद मॉर्निंग में फिर से उठे, फिर स्कूल गए। तो आपने एक टाइट शेड्यूल में अपने आप को रखा है, यानी कि आपने एफर्ट्स लगाए, आपने मेहनत की है। तो अब उन एफर्ट्स को इनकैश करने का टाइम है। वो इनकैश करने का मतलब एग्जाम निकालने से है। तो ये जो क्रूशियल टाइम है इसको और ज्यादा यूटिलाइज करें। इस समय टोटली फोकस हो जाए सैनिक स्कूल के पेपर की तरफ या आरएमएस के पेपर की तरफ। अभी इस बात पे बिल्कुल ध्यान न दें, ज्यादा ध्यान न दें कि स्कूल में मैं फर्स्ट से सेकंड हो जाऊंगा या सेकंड से थर्ड हो जाऊंगा या मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। वो तो आप बाद में एनुअल एग्जाम में सुधार लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपका अगर स्कूल में 99.9% भी है, मैं कह रहा हूँ 100% भी है, अगर आप सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर वो परसेंट किसी काम का नहीं है, वो परसेंटेज आपके लिए मायने नहीं रखता। अगर आपके स्कूल में अराउंड 70% भी है और आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम निकाल लिया, तो दैट इज द विनिंग फैक्टर फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए अभी फोकस टोटली सैनिक स्कूल और आरएमएस के एग्जाम के लिए हो जाए। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम मैं लूंगा भी नहीं। अभी पॉसिबली इस संडे को आर्मी सर भी एक सेमिनार लेने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को सर भी गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे इस बात को लेके। लेकिन चाहे सर आपको कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ, टीचर्स आपके कुछ भी कहें, सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि केवल सुन लेने मात्र से ही आप अच्छा नहीं करने वाले, आपको उसको समझना है, आपको उसको चिंतन मनन करना है और आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखते हुए अपने एफर्ट्स लगाने हैं, राइट।
Are you getting my point? ओके, तो अभी आप लोग अच्छा करेंगे, क्रैश कोर्स में अच्छा करेंगे, आरएमएस के एग्जाम में अच्छा करेंगे, सैनिक स्कूल के एग्जाम में अच्छा करेंगे, ऐसी मुझे होप है। और इसके बाद अभी आप लोगों को क्लासेस में शिफ्ट किया जाएगा, जैसा आपका रूटीन है, जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। फिर उसके बाद कल आपका टेस्ट होना होगा। आज लेक्चर डे है ना? तो फिर आपके फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट भी जल्द तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं देखना चाहूंगा इस बीच में कौन कौन बच्चे हैं जो रेगुलर टेस्ट सीरीज में उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस क्रैश कोर्स के दौरान अच्छा करते हैं। ऐसा मैं जरूर देखना चाहूंगा, आपके रिजल्ट्स को गो थ्रू करूंगा। और ये तो चाहूंगा कि जो क्रैश कोर्स, जो रेगुलर टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे थे, वो क्रैश कोर्स में भी अच्छा करें। अगर वो अब पीछे जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन जो नहीं कर पाए उधर अच्छा, अभी भी मौका है, मेहनत लगाइए और अपने एफर्ट्स लगा के अपने रिजल्ट को और ऊपर लेके आइए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। मैम आप कुछ करना, अनीता मैम कुछ गाइड करना चाह रही हैं, फटाफट करिएगा, फिर इनको शिफ्ट करेंगे। आपकी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला मैंने लास्ट मंडे को आपको बोला था कि आरएमएस का एग्जाम होना है, जो कि 17 दिसंबर को होना है, राइट। तो जिन कैडेट्स ने आरएमएस का फॉर्म फिल किया है और उनका एडमिट कार्ड आ गया है, जिन्होंने खुद से फिल किया है उनको अपना एडमिट कार्ड अकेडमी में सबमिट कराना है, और जिन्होंने अकेडमी के थ्रू करवाया है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग ले लीजिएगा, राइट। और जो लोग अकेडमी के थ्रू जाना चाहते हैं, आप लोग आज या कल में प्लीज एनरोलमेंट करा लीजिए, यानी रजिस्टर करवा लीजिए कि आप लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। अदरवाइज टिकट कंफर्म हो जाएगी तो फिर आपको साथ में नहीं ले जाया जाएगा अगर आप लेट बताएंगे, ठीक है। तो दिल्ली देहरादून इसका बहुत सेंटर है, आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ये सारी चीजें पहले प्लान हो जाएंगी, तो आप लोग टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऑफिस में, ठीक है। 9th क्लास के लिए आरएमएस हिंदी भी आता है, आरएमएस के एग्जाम में हिंदी भी होता है, तो आप लोगों की हिंदी क्लासेस जल्दी लगाई जाएंगी, इसके लिए प्लान कर लिया गया है, राइट। 6th वालों के लिए कोई भी हिंदी क्लास नहीं होती है, आपका जो सिलेबस है उसमें जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वही सारी चीजें आती है। रेगुलर कोर्स में आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, तो आप लोगों को सेल्फ रिवीजन मोड पे काम करना है, क्योंकि आरएमएस में वही सारी चीजें आती है जो आपको सैनिक स्कूल के लिए पढ़ाई जा रही है, समझ गए। अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट डे के दिन जो बच्चे सिर्फ इवनिंग सेशन में आते हैं, यानी कि 4 से 7 बजे के टाइम पे आते हैं, उन लोग को बैग लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप इतना भारी बैग लेके आते हैं और उस दिन बैग का कोई रोल है नहीं, ठीक है। तो आप लोग एक कॉपी या जो आपका रफ पेपर है उसके लिए कॉपी लेके आ सकते हैं। 6 to 7 जो सोल्यूशन होता है उसके लिए जो सोल्यूशन कॉपी है सिर्फ वही लेके आइए, और 7 o'clock तो आप चले जाते हैं, राइट। तो जो सिर्फ इवनिंग सेशन के लिए बच्चे आते हैं 4 से 7 के लिए, वो बैग नहीं लेके आएंगे, ओनली टेस्ट डे में, ठीक है। और जो आपका लेक्चर है उस दिन आपको बैग लेके आना है। नेक्स्ट सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है, सभी को ये बार-बार बता दिया गया है, होपफुली सभी ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। जो अभी भी रह गए तो प्लीज टाइमली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। आपको पहले ही बताया गया था, अभी भी बहुत सारे कैडेट अपना बैग बहुत ज्यादा लोडेड लेके आते हैं, उनका बैग मतलब जो उनका शोल्डर है झुका हुआ दिखता है, तो आप लोगों को बताया गया है कि मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन की जो आपकी कॉपीज है वो क्लब कर लीजिए, यानी कि कंबाइन बना लीजिए, मॉर्निंग सेशन भी इवनिंग सेशन भी। रमेश सूरज आपको नींद आ रही है, थोड़ा जाग जाइए। तो कंबाइन सब इधर देखिए भाई, आपकी मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन की एक ही कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस वाली डाउट वाली कॉपी सबकी सेपरेट होगी। अभी प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है, ये मैं बार बार आपको बताते रहती हूँ, तो ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा। होमवर्क ये सभी के लिए, टीचर्स एंड बच्चों के लिए पॉइंट नोट करने वाला है कि होमवर्क अभी से स्पेसिफिक होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कैडेट्स को डेली बेसिस पे 50 to 100 क्वेश्चन मैथ्स में और 25 to 50 क्वेश्चन रीजनिंग एंड इंग्लिश में, ग्रामर क्वेश्चन में आपको करने हैं, जो कि आपको एक होमवर्क दे दिया गया है। अब रेगुलरली होमवर्क नहीं भेजा जाएगा, आपको ये बता दिया गया पूरे टेस्ट कोर्स के लिए, ठीक है। तो आपके डेली के 100 क्वेश्चन 50 to 100 क्वेश्चन मैथ्स में होने चाहिए और 25 to 50 क्वेश्चन ग्रामर क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग में होने चाहिए। और जीके साइंस में और नॉन ग्रामर पार्ट आपका लर्न करने वाला है, तो उसका डेली एक एक सीट आपको लर्न करना है, राइट। अभी स्पेसिफिक होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट डे के दिन आप लोग को 5 to 10 मिनट पहले आना है टेस्ट देने के लिए, क्योंकि क्लास सेटल करने के बाद सिर्फ आप देर देर में आ रहे होते हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है, तो आप लोगों को टाइमली आना है। 5 to 10 मिनट पहले आ जाइए। 6 to 7 में जो होगा सिर्फ मैथ्स का सोल्यूशन होगा, ये सभी के लिए नोट करने वाली बात है, टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट के लिए, कि सिर्फ मैथ्स का ही सोल्यूशन कराया जाएगा और किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन नहीं कराया जाएगा, और आंसर की सभी की बताई जाएगी। और जो कैडेट्स हैं वो अपने घर में ये ना बताएं कि 6 बजे हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हमें लेने आ
आ जाए। आपका जो डिपार्चर होगा वो 7 बजे ही होगा। आपके पेरेंट्स अगर आ भी जाएंगे तो हम आपको नहीं भेजेंगे, आप 7 बजे ही घर जाएंगे। जिन कैडेट्स को अभी भी बहुत सारा डाउट है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा, ऑफिस में बता दीजिए और मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको डाउट है, आपको कोई क्लियर मतलब कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं, डाउट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस में बताना होगा। और जो हमारा अपकमिंग संडे है, इस दिन एक सेमिनार होना है जिसमें आरपी सर आपको एड्रेस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आप लोग प्लीज उस दिन जरूर प्रेजेंट होइएगा, ठीक है? तो मेरी तरफ से